गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह सौरवी ने नहा लिया था। सौरवी मेरी नन्नू का नाम है, नन्नू मेरी बेटी का नाम है। इसको मैंने नहला दिया था, सिर इसका धो लिया था। तो बाल बहुत गिले होते हैं, जब अंडर शर्ट डाल ली हो तो फिर अंडर शर्ट भी गिली हो जाती है। तो ये बोल रही थी मम्मा आप मेरे बाल भी सुखा दो। तो इसने मुझे एक दो बार देखा हुआ है सुखाते, तो इसलिए ये बोल रही थी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अगर मैं ज़्यादा गर्म वाला करूँगी इसको तो इसको गर्म भी लगेगा, ये भी मैं डर रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा नॉर्मल पे ही रख के तो इसके बालों को मैंने यहाँ पे ड्राई कर दिया था। तो ये खुश बहुत हो रही थी। ऐसे मेकअप वाले काम में ये इतनी खुश रहती है ना। मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, शुरू से ही इसको ये है। तो इसके बाल तो सूख रहे थे, मगर बाल सूखते सूखते ये बातें भी कर रही थी मेरे साथ। और इसको थोड़ा फीवर भी हो गया था, रात को हो गया था इसको फीवर। तो सुबह ठीक है अभी थोड़ा। फिर उसके बाद मैं और हस्बैंड लग गए थे थोड़ा काम। जो हमारा एक बेडरूम है उसको हमने थोड़ा डेकोरेट करवाना है, क्योंकि बर्थडे आ रहा दोनों बच्चों का। तो हम हर साल बर्थडे पे ही कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तो हमने ये जो उस कमरे में सीढ़ियों पे सामान रखा था, हम बोल रहे थे चलो इसको हम ऊपर वाले स्टोर में पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमने स्टोर साफ़ किया था। स्टोर साफ़ करते टाइम मैं कुछ छूट कर नहीं पाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये सामान हमने साइड पे कर दिया। यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है, यहाँ पे बेटी की गाड़ियाँ वगैरह आ जाएंगी, गद्दे वगैरह और थोड़ा बहुत सामान जैसे पतीले वगैरह होते हैं। घर में बहुत सामान ऐसा होता है, क्योंकि रूम्स तो नीचे दो ही हैं, उसमें हम लगा नहीं सकते। तो ये मैं बाहर का बता रही थी। मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ था। हमारे उधर लोगों के घर तो बने हुए हैं, अभी रहने तो पीछे कोई नहीं आया, बस हम अकेले ही हैं यहाँ पे। आगे घर जो हम रहते हैं, बाकी पीछे घर पैर तो बने हैं। ये नया रास्ता बना है और प्लाट कट रहे हैं। तो हमने भी वहाँ पे एक प्लाट लिया हुआ है, मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पे वो दिख रहा है मशीन वगैरह लगी हुई है, वो हमारे वाला प्लाट ही है। तो यहाँ पे फिर खाना वाना खाने के बाद उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे चलो मेरे साथ कुछ दुकान पे देखने जाना था, कि तुम अपने हिसाब से पसंद कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर नहा धो के हम जा रहे थे देखने। आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम क्या देखने जा रहे थे। तो नन्नू यहाँ पे मुझे तंग कर रही है। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे गाड़ी लेने, तो हम अपनी दुकान के बाहर ही खड़े थे। तो यहाँ पे लगे हुए लेबर काम करने के लिए, बेड वाले अलग लगे हैं, अंदर सोफ़े वाले लगे हैं। तो अभी तक हस्बैंड आए नहीं है गाड़ी लेकर, हम इधर ही खड़े हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे शॉप पे। यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है साइड पे। तो नन्नू को उतारने में बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये बैठते भी बहुत ज़्यादा वो करती है ड्रामे, और उतरते भी बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है। तो फिर इसके पापा तो उतर गए थे, फिर मैंने इसको धीरे धीरे उतारा। थोड़ी साइड से जगह ऊँची थी, गाड़ी थोड़ी डाउन वाली साइड पर लगा दी थी। तो मैंने नन्नू को उतार दिया। अभी नन्नू और नन्नू के पापा जा रहे हैं शॉप पे। तो आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा कि ये कौन सी शॉप है और मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ।
आने का तो दिल नहीं था, पर चलो आ ही गई। घर के मामले में लेडीज़ को आगे ही होना पड़ता है। तो शॉप पे आ गए थे। यहाँ पे लड़के बैठे हुए थे, मालिक इनका यहाँ पे था नहीं, तो इनको बोला हमने जो हमने देखना हमें दिखा दो। फिर हम देखने बैठ गए थे वॉलपेपर। ये बुक्स लाए थे 2-3। ये बुक्स इतनी भारी थी कि शायद मेरे वेट से भी भारी हों, तो उन्होंने मुझे आगे रख के दी थी। बाकी मैं इसके पेज पलट के देख रही थी डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन थे ये राजा महाराजा वाले थे, ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो आगे भी थे कुछ डार्क डिज़ाइन थे, कुछ लाइट थे, मगर हमारे घर में ज़्यादा वुडन का काम हो रखा है, तो इसलिए हमें कुछ भी पसंद करेंगे तो उसमें वुडन ज़रूर होना चाहिए। पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है, काम लगा हुआ है, प्लीज़ उसको अवॉइड करना। तो ये थोड़े से डिज़ाइन देख के मैंने हस्बैंड को बोला था कि ये वॉलपेपर का पिक ले लो, मगर देखने हम वॉलपेपर आए थे, मगर प्लानिंग हमारी कुछ और हो गई। फिर हमने वॉलपेपर की 2-3 बुक्स तो ये देखी थी, लेकिन हमें फिर कैंसिल करना पड़ा। तो फिर हमने कुछ और प्लानिंग कर ली, उसके हिसाब से हमने बाद में वो सामान भी देखा। वो आगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या देखा है। तो कुछ जैसे डिसाइड करने में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे रूम का तो मैंने चलो डिसाइड कर लिया था, मगर बाकी वालों का हमें घर में थोड़ा वुडन का काम ही करवाया हुआ, तो उस कलर से मैच करना पड़ता है सब कुछ। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो लॉबी में और ड्राइंग रूम का था वो हमने वुडन के अकॉर्डिंग लिया हुआ सामान से मैच करके, और जो हमारे रूम का है बेडरूम का, उसका मैंने अपनी पसंद का लिया हुआ है। करा दे उन्हें दोबारा नापी दी 11 फुटियां हाइट हाइट है कोई 9 9.5 अपर डबल स्टोरी है ना। हां ते एक वो कलर पसंद कितना ते एक केड़ा नंबर है ना ये भी सही है 139। यहाँ पे फिर हो गया शाम का टाइम, तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे चावल मैंने 2 लिए थे, मगर आधे चावल तो नन्नू ने ही खा लिए। तो तड़के के लिए मैंने कुकर हीटर पे चढ़ा दिया, तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये ज़ीरा डाल दूँगी। पहले मैं ज़ीरा नहीं डालती थी, लेकिन जब मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ उसमें डालते हैं कुछ तो मुझे भी ऐसे चाव सा आ जाता है कि भाई मैं भी डालूँ और मेरी सब्ज़ी भी अच्छी बन जाए। मगर मैं चाहे कुछ भी ना डालूँ तो मेरी सब्ज़ी वैसे भी बड़ी अच्छी बनती है। पता नहीं, शायद मेरे हाथों में कुछ जादू हो। तो नन्नू फिर आ गई थी गिलास लेके कि मम्मा इसमें डाल दो, तो थोड़ा थोड़ा करके शायद आधे चावल तो ले ही गई थी। तो यहाँ पे देखिए पिछले रूम वाला बेड इधर ही लगा दिया, ये वाला जो छोटा बेड था ये साइड पे कर दिया है। तो फिर उसके बाद तेल हो गया था गरम, तो मैंने तड़का वगैरह तो लगा दिया। फिर मैंने टमाटर लाए थे। टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मगर क्या करें, बिना टमाटर की सब्ज़ी भी नहीं बनती है। बेशक टमाटर महंगे हैं, हाँ कभी ऐसा होता है कि कोई सब्ज़ी ऐसी होती है मैं बिना टमाटर के बना लेती हूँ, मगर कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है जो बिना टमाटर के अच्छी भी नहीं लगती। ना तो उनका स्वाद आता है, ना उनका रंग भी नहीं लगता है कि ये सब्ज़ी वो वाली सब्ज़ी है जो हमने बनाई है। तो अभी मैं तो बना रही थी मूंगी मसूर की दाल, उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाली थी, तो उसमें तो 2 टमाटर वही चलेंगे। तो ऐसे जब टमाटर पहले सस्ते होते थे 20 रुपये किलो या 25, फिर तो मैं 3-4 इकट्ठे ही डाल लेती थी। वो टमाटर भी बड़े अच्छे वाले थे। लेकिन अगर टमाटर अभी महंगे हुए हैं तो टमाटर भी कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं।
कोई छोटे छोटे हैं, कोई हरे हरे, कोई लंबे, और अलग अलग डिज़ाइन के टमाटर हैं। तो यहाँ पे नन्नू आ गई थी, बोलती मुझे फिर से चावल दो। तो चावल तो शायद मैंने पतीले में डाल लिए थे, जहाँ नहीं डाले थे। फिर उसके बाद चावल का पतीला मैं धो लूँगी। कभी कभी ऐसे होता था, मेरे इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते थे, मुझे इतना आलस आता था बर्तन धोने का कि शायद कभी कभी किसी लेडीज़ को ऐसे होता होगा। तो कभी कभी मेरा मूड हो तो ऐसे मुझे सोच आते हैं कि भाई हाँ, मेरी बेटी ने सुबह स्कूल जाना है, तो मेरा पहले जो काम है ये ख़त्म होगा, फिर मैं साथों साथ ही बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैंने जो पतीला है उसको साफ़ करके पानी भर लिया, फ़िल्टर वाला पानी यूज़ कर लेती हूँ मैं खाने में। तो उसको मैं रखूँगी गैस पे। तो तड़का तो मैंने शायद लगा ही दिया है। तो अभी मैं शायद कुछ ढूंढ रही हूँ। हाँ, लाइटर नहीं मिलता है, कभी कभी सामने पड़ा हो फिर भी मुझे नज़र नहीं आता कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लो जी, पानी तो मैंने चावल का रख लिया। और ये वो चीज़ है जो मुझे 3-4 महीने बाद मिली है। ये मेरा बहुत ही पुराना काजू था जो हस्बैंड नीचे ले गए थे, तो मुझे मिला ही नहीं। तो 3-4 महीने से ऐसे लग रहा था कि मेरा ऐसा कुछ गुम हो गया। मज़ा तो नहीं ना आता फिर ऐसे काम करने में। तो जो चीज़ पे हाथ बैठा उसी चीज़ पे काम आता है। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं करूँगी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।